ओके। एसिड बेस के तुमने 3 कॉन्सेप्ट तो पढ़ के चाहे होंगे ऑब्वियसली। पहला कॉन्सेप्ट एरहीनियस का था। किसका था बोला? इन्हें पहला था एरहीनियस। एरहीनियस क्या बोलता था कि H प्लस डोनर को क्या बोलते बोलो हम? एसिड। और OH माइनस एक्सेप्टार को क्या बोलते बोलो हम? बेस। कौन बोलता था ये? कब बोलता था? जब आप 9th क्लास की बुक में थे तो तभी बोल दिया आपको। आगे ही बात समझ में, सॉल्ट्स एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स बोल के रहता चैप्टर। चलो नेक्स्ट कौन आ गया हमारा? ब्रॉन्स्टेड। कौन आ गया बोलो? कब बोला बोलो ब्रॉन्स्टेड? फर्स्ट ईयर में। ऐसे क्यों मैं बोला आपको? कब बोला? ये ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड लोबरी, LOVERY, WERY। इन्हें क्या बोला बोले तो? H प्लस डोनर। H प्लस क्या है बोलिए? एसिड। और H प्लस एक्सेप्टर क्या है बोलिए? बेस। मैं इस H प्लस को क्या भी बोल सकता हूँ? प्रोटॉन। और Ha+2 को क्या बोल सकता हूँ मैं? अल्फा पार्टिकल। कहीं याद आया कि नहीं? ओके, Ha+2 को क्या बोलते बोलो आप? अल्फा पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट और एक आप पढ़े, लुइस। लुइस एसिड एंड बेस। तो इसके बारे में आप क्या पढ़े बोलो? लोन पेयर एक्सेप्टार। लोन पेयर एक्सेप्टार को आप क्या बोलते बोलो? लुइस। लुइस LA, लॉस एंजलिस। ओके। और लोन पेयर डोनार को क्या बोलते बोलिए? यहाँ पे लिखेंगे डोनार। लोन पेयर डोनार क्या बोलते बोलो आप? लुइस बेस। ये 3 कॉन्सेप्ट्स रहते हैं एसिड बेस के। जब भी ऑर्गेनिक में एसिड बेस की बात आती है तो ब्रॉन्स्टेड पे करते हम, ना ही इस पे करते, ना ही लुइस एसिड पे करते। क्यों ऐसा? अरेनियस तो एक्वस मीडियम में चलता। अरेनियस कहाँ पे एप्लीकेबल है? एक्वस। AQ का मतलब एक्वस मीडियम। और हर रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो ऐसा जरूरी नहीं है। आगे इसीलिए हम कौन सा नहीं लगाते बोला? अरेनियस नहीं। अब ये 2 बज गए। लुइस एसिड अप्लाई कर सकते थे ना, तो मैं अब भी डिफरेंस कर सकता हूँ, लेकिन आपको वो डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो इसीलिए जब हेलो एल्किन्स आता आपको अच्छा समझ में आता ये डिफरेंस कई को है। हम क्या अप्लाई करते बोलो ऑर्गेनिक में? ब्रॉन्स्टेड। क्या अप्लाई करते बोलिए? ब्रॉन्स्टेड। ये भी क्या नहीं करते बोलो? ये गलत नहीं, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे। आगे बात समझ में नहीं है तो बोलो H प्लस डोनेशन का मतलब? अब बोलो ब्रॉन्ज H प्लस डोनेट कर रहा मतलब एसिड। H प्लस एक्सेप्ट कर रहा मतलब बेस। H प्लस डोनेट कर रहा मतलब एसिड। H प्लस एक्सेप्ट कर रहा मतलब बेस। एक चीज समझो, डोनेट करने का एक बैक ऑफ द माइंड में ये मतलब बैठ के रहता, दे दे रहा, उन्हें दे दे रहा बोल के ऐसा मतलब रहता। देने को कोई भी नहीं बैठ के है अपना बॉन्ड तोड़ के देने, एक्सचेंज भी नहीं। ऐसा कंडीशंस आ जाते हैं कि मजबूरी में आके क्या करना पड़ता, उसको डोनेट करना पड़ता। यानी सामने बेस आके उसको इतना मजबूर करता कि एसिड को क्या करना पड़ता, अब H प्लस निकालना ही पड़ता। कोई और उसके पास क्या नहीं रहता बोलो? सहारा नहीं रहता। तो अपन ऐसा समझते कि H प्लस डोनेट कर रहा मतलब बेस आते कि आने से पहले इन्हें दे दे के रख दे रहा, वैसा नहीं होता। H प्लस बेस आके बहुत मजबूर करता है एसिड को, तो तब उन्हें क्या रिलीज करता बोलिए? H प्लस रिलीज करता। आगे बात समझ में नहीं आई? बोलो H प्लस डोनर का मतलब एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर का मतलब बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर का मतलब बेस। अब बोलो किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब क्या समझते तुम? कि उन्हें ज्यादा H प्लस रिलीज करा या इजीली H प्लस रिलीज करा? ज्यादा वाले बोलो, हाथ उठाओ। कोई भी नहीं करता। ज्यादा H प्लस रिलीज करा कौन कौन बोल रहे हैं बोलिए? इजीली कौन कौन बोल रहे हैं बोलिए? इजीली H प्लस कौन कौन रिलीज करा? चलिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है बोले जब ये समझना आपके कौन इजीली H प्लस रिलीज करता। ज्यादा से इसको मतलब नहीं रहता। कौन इजीली, इजीली रिलीज करने का मतलब, इजी रिलीज कर रहा मतलब जल्दी रिलीज कर रहा, यानी कौन फास्टली क्या रिलीज कर देता बोलो? H प्लस रिलीज।
स्लो बोलता हूँ ये टॉपिक को, एक एक पॉइंट रहता है वो कैच करना, नहीं तो छोटा तो फिर पूरी छुड़िया थी, आगे बात समझ में नहीं आए। तो H प्लस एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब क्या कि उन्हें इजीली क्या करा बोला है। अगर कोई आपको बोले कि नंबर में जो ज्यादा रिलीज करे तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहती, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि अगर जब हम H2SO4 को देखें और साथ में क्या देख लिया हम HClO3 को देखें, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ HClO3 की ज्यादा रहती, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एक ही, यहाँ पे H प्लस कितने दो, हालांकि नंबर में इधर ज्यादा है लेकिन इन्हें इजीली रिलीज कर रहा, क्योंकि हमारे को इतना तो मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। सल्फर क्लोरीन में ईएन किसकी ज्यादा, क्लोरीन, तो इसकी ईएन ज्यादा हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, हालांकि इन्हें H प्लस ज्यादा रिलीज नहीं कर रहा लेकिन इजीली रिलीज कर रहा। तो ये उसका एक एग्जांपल होगा काउंटर करने के लिए। तो बात क्या चल रही थी बोलो कि जो H प्लस इजीली रिलीज करता उन्हें उसके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहती है बोलो ज्यादा। अब देखो कोई कंपाउंड H प्लस रिलीज कर देता ना, उसके बाद जो कंपाउंड बनता वो बेस रहता, वो क्या रहता बोलो बेस। अब बेस नहीं बोल के हम उसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो कॉन्जुगेट बेस। H प्लस रिलीज कर दिए बाद में जो हिस्सा बाकी बच जाता उसको आप क्या बोलते बोलो कॉन्जुगेट बेस। ओके अब बोलो आप ये बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब H प्लस डोनेशन टेंडेंसी क्या है बोलो ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब H प्लस एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या है बोलो ज्यादा। आगे बात ये समझ में, ये कॉपी करो, उसके बाद मैं थोड़े पॉइंट्स लिखाता हूँ फिर और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ओके चलिए ये पॉइंट्स डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो। ओके लिखिए पहला पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस डोनेशन टेंडेंसी। लिखते रहो नोट्स में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ले लो। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस डोनेशन टेंडेंसी। लिखिए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस डोनेशन टेंडेंसी। लिख लिए पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। आगे ये दो पॉइंट समझ में, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस डोनेशन टेंडेंसी। फिर दूसरा पॉइंट लिखो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहाँ से स्टार डालो तीन पॉइंट्स को, ये पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट फिर इसके बाद वाले पॉइंट को भी। ओके व्हेन एन एसिड इज डोनेटिंग H प्लस, when an acid is donating H plus after separation of H plus, when an acid is donating H plus after separation of H plus, remaining part behave like base, या फिर conjugate base लिख लो, remaining part behave like conjugate base। पहला स्टार वाला पॉइंट हो गया। चलो दूसरा पॉइंट लिखो स्टार में, ए पेयर ऑफ एसिड एंड बेस। दूसरे पॉइंट को स्टार डाल के लिखिए, ये पॉइंट को भी, ए पेयर ऑफ एसिड एंड बेस हैविंग डिफरेंस ऑफ, a pair of acid and base having difference of 1 H plus, a pair of acid and base having difference of 1 H plus is conjugate acid and conjugate base pair of 1 H plus are conjugate acid and conjugate base pair। लिख लिए। तीसरा पॉइंट लिखो स्टार डाल के, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक CB यानी कॉन्जुगेट बेस। लिख लिए। चलो उसके बाद एक ये ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, आप इसको कॉपी करिए, यहां पे लिख रहा हूं देखो, इसको कॉपी करो। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। ओके फिर ले लिए हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट बेस, फिर और हम लास्ट में और एक रिलेशन ले लिए हम यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये रिलेशन हो गया, देखो कॉपी करो। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। लिख लिए? ओके अब जरा देखो यहाँ पे, ये इतना पहले याद कर लो ये पार्ट, कहीं वो तो समझेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में, अब तो 5 मिनट में समझ भी नहीं सकते, तो पहले याद कर लेंगे। जनरली याद ही कराता हूँ पहले भी मैं, तो याद कर लो। बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट। ओके यहाँ पे देख लो, ये स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ये क्या है बोलो, स्टेबिलिटी। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट। एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ो और इसको याद कर लो। अब भी याद करिए, अभी खुद से याद करो, सुनता हूँ मैं। ओके अब तो यहाँ पे फिर दोपहर की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करके फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे आप। ओके तो क्या बात चल रही थी बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू strength of conjugate base, directly proportional to ये जो Ka Pk का टर्म है वो तो हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। बाकी के बच गए 2 टर्म्स, कौन से बोलिए? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड ओके। अब जितनी भी थी बोल रहा हूँ, इसको ओरली बोलता हूँ मैं, जनरली लिखाता हूँ तो नहीं, तो आप जहन एक जगह रख के सुनो, क्योंकि वो तो यहाँ की ये चीज़ को लिखाता हूँ ना मैं। ओके इससे स्टेटमेंट्स बनते हैं और अच्छे खासे स्टेटमेंट्स बनते हैं यहाँ के स्टेटमेंट्स से। हम कौन सा कॉन्सेप्ट मारते हैं एसिड बेस में? ब्रॉन्स्टेड ना। ब्रॉन्स्टेड क्या बोला बोलो? H प्लस डोनर क्या रहता है? एसिड, और H प्लस एक्सेप्टर बेस। ये एक कंपाउंड इमेजिन करिए आप, क्या है ये कंपाउंड? AH। अब इन्हें एसिड है बोला मैं, तो इन्हें क्या रिलीज करना बोलो? अब इन्हें H प्लस गया, मतलब इसका H प्लस यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कोई ले लिया, कौन लेता? वो ए लेता। बेस का क्यों लेता? इन्हें H प्लस बन के रिलीज हो रहा, मतलब यहाँ से कैसा रिलीज हुआ ना, H प्लस, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कोई ले लिया, और वो कौन लेता बोलो? ए। कौन ले लेता बोलो? अरे ए इलेक्ट्रॉन खींच के H को क्या कर देता? बाहर छोड़ देता, तू चले जा आप बोल के। तो इसका मतलब यहाँ पे ए पे नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन आ गया, और साथ में H कैसा रिलीज हुआ बोलो? H प्लस। अरे आया समझ में? ये H प्लस निकला और ए पे क्या आ गया बोलिए? नेगेटिव चार्ज। हो गया, जाने दीजिए, अच्छी चीज है। H प्लस क्या हो गया बोलिए? रिलीज। और आपका जो मकसद था कि एसिड क्या रहता बोलो? H प्लस डोनर, डोनर हो गया नहीं? हो गया। अब ये चीज क्या बन गई बोलो? कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है बोलो? एसिड। ये क्या है बोलो? कॉन्जुगेट बेस। दोनों में कितने का डिफरेंस है बोलो? एक H प्लस, ये रिटर्न में लिखा दिया आपको। तो पहला स्टेटमेंट हम क्या लिखे बोलो? पहला स्टार पॉइंट क्या था बोलो? जब एसिड से H प्लस रिलीज हो जाता, तो ये एसिड से H प्लस रिलीज हो गए, बाद में ये जो रिमेनिंग पार्ट रहता, ये क्या रहता बोलो? कॉन्जुगेट बेस। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, क्या है बोलो? ये कॉन्जुगेट बेस। इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड कौन है बोलो? AH। इस AH का कॉन्जुगेट बेस क्या है बोलो? A माइनस। H प्लस हटा के जो भी पार्ट बन जाता वो क्या बन जाता? उसका कॉन्जुगेट बेस। अब इतनी बात आप समझ गए, तो आप ये भी समझना कि ये A माइनस है और ये साथ में क्या है बोलो? H प्लस। तो चलो मैं यहाँ पे Ka का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। Ka कांस्टेंट है, ये एक इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसा लिखते हैं? ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आता, ये कैसा आ रहा वहाँ इक्विलिब्रियम में देखेंगे,
और नीचे आता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऊपर क्या आता बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे क्या आ जाता है बोलो कैसा है ये फॉर्मूला, वहां पे इक्विलिब्रियम में आराम से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अपने को थोड़ा यूज करना है। तो मैं Ka ले लिया और साथ में कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट दो दो है मेरे, A माइनस है और साथ में H प्लस, तो कॉन्सेंट्रेशन को मैं ब्रैकेट में क्लोज करा, A माइनस और साथ में क्या है बोलो H प्लस, और मेरे रिएक्टेंट में कौन है बोलो AH, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AH। ये इक्वेशन बनती मेरी कई की बोलिए एसिडिक कोएफिशिएंट यानी Ka की ये इक्वेशन बनती अगर बनाने बैठे तो। ये कैसा ही क्या है वो बात की बात, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो आप आगे समझेंगे। अब वो समझाने बैठे तो फिर ऑर्गेनिक छोड़ के फिर कहाँ जाना पड़ता अपने को, इक्विलिब्रियम, फिर इक्विलिब्रियम, फिर नाइटमेयर की टॉपिक तुम लोग की, आयोनिक, फिर उसके बाद केमिकल, पहले केमिकल, फिर कौन सी इक्विलिब्रियम, आयोनिक। अभी उधर नहीं जा रहे हम। देखो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ये रिएक्ट, अगर ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े तो Ka बढ़ता, और Ka बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती। ये हिंट लेना है मेरे को, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े तो क्या बनता बोलो, बढ़ता, Ka बढ़ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, तो तब क्या होता बोलो, Ka बढ़ता तो उस सूरत में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो Ka कम होता तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती, कम। तो यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन आया। तो अब मेरे को इतना देखना है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए तो Ka बढ़ रहा, Ka बढ़ाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही। तो अब मेरे को मालूम ये करना है कि Ka कब बढ़ता, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ता, मेरे को मालूम ये करना है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ता। इतनी बात समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब इन्हें क्या बना बोले हम, कॉन्जुगेट बेस। अब जरा इसको देखो गौर से, उसको वैसे ही रखो, इसके पास लोन पेयर है, अरे इन्हें ये लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता, डोनेट करके क्या इसको फिर एक्सेप्ट कर सकता, अरे कर सकता नहीं कर सकता। और H प्लस को एक्सेप्ट करने को क्या बोलते हैं आप, बेस। तो एसिड से जो भी रिमेनिंग पार्ट बनता वो कैसा बिहेव करता बोलो, बेस, कॉन्जुगेट बेस बोलो या बेस। क्यों, इसके पास क्या है बोलो, लोन पेयर, और इन्हें H प्लस को डोनेट करके H प्लस क्या कर सकता है, एक्सेप्ट। अगर इन्हें H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता। इसीलिए हम एसिड बेस की रिएक्शन को कैसा लिखते हैं, फॉरवर्ड भी लिखते हैं और बैकवर्ड, क्योंकि यहाँ पे ये जो बेस बनता ना, यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट बेस बनता ना, इन्हें फिर H प्लस एक्सेप्ट करके क्या कर सकता बोलो, बैकवर्ड। अरे कैसा जा सकता है, समझ में आया नहीं? अरे इन्हें H प्लस, ये A माइनस H प्लस एक्सेप्ट करना बोले तो अपना लोन पेयर क्या करना पड़ता, डोनेट, क्योंकि जेब में तो रख नहीं सकता, तो क्या है, बॉन्ड बनाना पड़ता। मतलब क्या करना बोलो, लोन पेयर डोनेट, लोन पेयर डोनेट करके फिर कैसा ले लिया बोलो, बैकवर्ड। ओके, ये आ गई बात समझ में, कॉन्जुगेट बेस। फिर इधर आ जाओ, मेरे को क्या करना है बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाना है, तो क्या बढ़ता बोलो, Ka। अब देखो यहाँ पे मेरे को इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना बोले तो मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड रहना या बैकवर्ड रहना, अरे बोलिए फॉरवर्ड रहना या बैकवर्ड। अगर मेरे को यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो मेरी रिएक्शन कहाँ पे रहना चाहिए, बैकवर्ड। आपको समझ में आ गया, मेरे को प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो मेरी रिएक्शन कहाँ पे रहे, फॉरवर्ड। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाना, अब तुम्हारे को क्या बढ़ाना है, रिएक्टेंट का बढ़ाना है या प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का बढ़ाना है, किसका बढ़ाना है, प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन कैसे डायरेक्शन में, फॉरवर्ड। अब आपको कैसा मालूम होना कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा रहती, बैकवर्ड में कम। आ गई बात समझ में नहीं आई? अब यहाँ पे देखो, आपको ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है यानी Ka बढ़ाना है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना बोले तो फॉरवर्ड में रहना रिएक्शन, रिएक्शन कहाँ पर रहना बोलो। एक तरीका तो ये है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा बोलने का एक तरीका ये है कि रिएक्शन कहाँ पे बोलो, फॉरवर्ड में। या एक और तरीका ये भी है कि बैकवर्ड में कम है। एक और तरीका ऐसा भी बोल सकते, नहीं बोल सकते कि रिएक्शन बैकवर्ड में कम जा रही, तो इसका ऑब्वियस मतलब क्या निकला कि रिएक्शन फॉरवर्ड में क्या हो रही बोलो, ज्यादा मूव हो रही। तो आया समझ में? मेरे को क्या करना है, ये प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो रिएक्शन कहाँ पे ज्यादा मूव होना, फॉरवर्ड में, और बैकवर्ड में क्या होना, कम मूव। आ गया? तो अब सवाल ये है कि फॉरवर्ड में कब मूव होती, या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं कि बैकवर्ड में कब कम मूव होती। अरे आगे बात कि फॉरवर्ड में कब रिएक्शन ज्यादा, क्योंकि जब फॉरवर्ड में मूव होती तो इसका मतलब यह कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम बढ़ने वाला है और Ka भी बढ़ना। तो इसका जवाब ऐसा दे सकते कि फॉरवर्ड में उस वक्त ज्यादा मूव होती जब बैकवर्ड में क्या होती बोलो, कम। तो ये फिर वो जवाब हो गया। मस्जिद कहाँ है, मंदिर के बाजू, मंदिर कहाँ है बोलो, मस्जिद। ओके, घुमा के पूछ सकते हैं, फॉरवर्ड में कब ज्यादा रहती बोले तो बैकवर्ड में कम रहती बोल रहे हैं, तो बैकवर्ड में कम कब रहती बोले तो फॉरवर्ड में। तो क्या पर्टिकुलर जवाब मिला क्या, अभी नहीं, लेकिन हमारा गोल क्या है कि हमारे को इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में रहना, या फिर ऐसा भी बोल सकता हूँ कि बैकवर्ड में कम। ओके, अब समझो, अब इन्हें फॉरवर्ड में रहना बोले तो
गौर से देखो, ये बेस है, ये क्या है बोलो, बेस। इन्हें इसके साथ H प्लस को रिएक्ट करके बैकवर्ड में जा रहा, अगर इन्हें इसके साथ रिएक्ट नहीं करा तो बैकवर्ड में जाता क्या? इतनी बात समझ। इन्हें इसके साथ रिएक्ट यानी बॉन्ड बनाने की सूरत में, कंडीशन में क्या हो रहा बोलो, बैकवर्ड। अगर इन्हें से इसके साथ क्या नहीं बनाया, बॉन्ड नहीं बनाया, तो बैकवर्ड में जाता क्या? नहीं। अब इतनी एक चीज आप ये बोलो, कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है, कोई मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल, उन्हें रिएक्ट करता किसी से, कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो उन्हें, अब सुनो गौर से, अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो ए है ना, इन्हें स्टेबल है, मैं कंडीशन दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको ये ए क्या है, स्टेबल है, तो इन्हें इससे रिएक्ट करता, इन्हें इससे रिएक्ट नहीं करा तो बैकवर्ड में जाता क्या? बैकवर्ड में नहीं गया तो कहां पे रहता? इसका मतलब जब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन रहा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में रह रही, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा, इसका मतलब के बढ़ रहा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही। अरे आई बात, जब कब हो रहा ये सब, जब इन्हें क्या रह रहा, स्टेबल, इन्हें जब स्टेबल रह रहा, इससे रिएक्ट नहीं कर रहा, इससे रिएक्ट नहीं कर रहा, इसीलिए बैकवर्ड नहीं जा रहा, बैकवर्ड नहीं जा रहा, इसीलिए रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड है बोल के प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा, वो बढ़ रहा बोल के के बढ़ रहा, के बढ़ रहा बोल के एसिडिक। अगर मान लो इन्हें क्या कर गया, इससे, इन्हें इससे रिएक्ट कर गया, मतलब इन्हें रिएक्ट कर रहा, इसका मतलब इन्हें क्या है बोलो, अनस्टेबल, तो इन्हें इससे रिएक्ट कर रहा, इसका मतलब इन्हें अनस्टेबल, इन्हें अनस्टेबल का मतलब कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल, जब कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है तो इन्हें इससे रिएक्ट करता, और जब इन्हें इससे रिएक्ट करता तो रिएक्शन बैकवर्ड, रिएक्शन बैकवर्ड में गई तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम तो के ए कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। आ गई बात समझ में? तो मैं यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में समझाया आपको कि के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, अरे स्टेबिलिटी के टर्म में डील करे नहीं करे अपन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये रिलेशन आपको समझा दिए नहीं समझा दिए, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जब ज्यादा स्टेबल रह रहा तो इन्हें इससे क्या नहीं कर रहा बोलो, रिएक्ट नहीं कर रहा। आगे बात समझ में नहीं है, कॉन्जुगेट बेस जब क्या रह रहा बोलो, ज्यादा रह रहा तो इन्हें इससे क्या नहीं कर रहा बोलो, रिएक्ट नहीं कर रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब बैकवर्ड में नहीं जा, बैकवर्ड में नहीं जा रहा, इसका मतलब ये कि फॉरवर्ड में रहे। अगर कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है, इसका मतलब इन्हें इससे रिएक्ट कर रहा, इससे रिएक्ट कर रहा मतलब किधर चले जा रहा, बैकवर्ड, बैकवर्ड में चले जा रहा, इसका मतलब ये है कि इन्हें फॉरवर्ड में कम। आ गई बात समझ में? तो मैं एक रिलेशन तो आपको समझा दिया कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, या फिर K इज एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। अभी एक के रेस्पेक्ट में समझना है अपने को, अभी एक कौन है बोलो, स्ट्रेंथ। चलो इसको भी समझो, हो जाता एक ही साथ में। बोलो बेस अच्छा किसको बोलते, बोलो बेस का काम क्या, बोलो किसको एक्सेप्ट करना। अब बोलो बेस का काम ये है, काम को स्ट्रेंथ बोलते। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, बेस का स्ट्रॉन्ग जोन क्या, बेस का स्ट्रॉन्ग जोन क्या, H प्लस एक्सेप्ट करना। अब कोई स्ट्रॉन्ग बेस है बोल रहे, इसका मतलब ये है कि उन्हें H प्लस अच्छा एक्सेप्ट कर रहा, कोई वीक बेस है बोल रहे, इसका मतलब उन्हें H प्लस क्या नहीं कर रहा बोला, अच्छा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। स्ट्रॉन्ग वीक समझ गए? अब इसको यहाँ पे रिलेट करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग वीक नहीं बोला, क्या बोला, स्टेबल है, तो इन्हें इससे रिएक्ट कर रहा, इन्हें इससे रिएक्ट नहीं कर रहा मतलब इन्हें H प्लस एक्सेप्ट कर रहा नहीं, इन्हें H प्लस एक्सेप्ट नहीं कर रहा मतलब इन्हें बेस की स्ट्रेंथ के हिसाब से कैसा हो गया, इन्हें वीक, यानी जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहता उन्हें वीक बेस रहता। अरे आई बात, जो कॉन्जुगेट बेस क्या रहता बोलो, स्टेबल। यहाँ पे एक रिलेशन लिखता हूं, उससे समझ में आया था, देखो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। अब देखो ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है बोला तो इन्हें इससे रिएक्ट कर रहा क्या, नहीं, इन्हें अपना स्ट्रेंथ का काम कर रहा क्या, नहीं, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ कैसी हो गई बोलो, कम। अगर इन्हें मान लो इन्हें इससे इन्हें अनस्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस क्या है बोलो, तो इन्हें इससे रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट कर गया मतलब अपने स्ट्रेंथ पे काम कर रहा, मतलब इन्हें कैसा हो गया बोलिए, स्ट्रॉन्ग। अरे स्ट्रॉन्ग हो गया नहीं हो गया, तो इससे ये समझ में आया जब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती तो स्ट्रेंथ क्या रहती बोलो, कम, और जब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम रहती तो स्ट्रेंथ क्या रहती बोलो, ज्यादा। तो अपन यहाँ से पूरे रिलेशंस डिफाइन कर सके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे बोलो, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आ गई आपको इतनी पूरी कहानी समझ में आ गई नहीं आ गई कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ के इतने रिलेशंस कैको है कि। अब हमारे को जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना रहता ना तो हम ये लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ से इसको कंपेयर करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब उन्हें H प्लस से रिएक्ट करने वाला नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने वाली है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ने वाला है, जिसका मतलब K बढ़ने वाला है, जिसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने।
और अगर कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है इसका मतलब उन्हें रिएक्ट करने वाला है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होने वाला है, यानी कि कम होने वाला है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने वाला है। आगे ही बात समझ में नहीं आई। अब ये सब तुम बोल लिए, खुश भी हो गए, मैं भी खुश हो गया, तुम भी खुश हो गए। अब तुम्हारे को कैसा मालूम होता कि ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या अनस्टेबल है? आया अब अल्टीमेट कहां पे आगे, अब कॉन्जुगेट बेस ये सब कहानी आप बनाए, कहानी क्या समझ में समझा दिए, कंसेप्ट बना दिए। अब ये सवाल ये है आपके सामने कि ये कॉन्जुगेट बेस कब स्टेबल रहता, कब क्या रहता, बोलो अनस्टेबल। बोलिए क्या ख्याल है आपका कि ये कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे स्टेबल है? कैसा डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी, बोलो जल्दी बोलो, कंक्लूड कर देंगे टॉपिक। वही जवाब हो गया, इसके बाजू उन्हें उसके बाजू इन्हें। कब न रिएक्ट करता वो बोलो, चलो कोई और कब आता, तो वो कब रिएक्ट करता, कब रिएक्ट करता? हाँ तो अनस्टेबल कब होता, रिएक्ट कर रहे हैं जब बोलिए एक्यूरेट जवाब दियो, देखो यहीं से समझ में आ गया सवाल। आपको मालूम कैसा होना कि ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या अनस्टेबल है? अरे चार्ज दिख रहा, नहीं दिख रहा, कौन सा चार्ज है? अरे आयन है नहीं है, और आयन की स्टेबिलिटी के लिए 3 फैक्टर, इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहले क्या देखना, साइज, फिर ईएन, फिर इफेक्ट्स। अरे आई बात सा, अगर ये कार्बन है तो कार्बन आयन, नॉर्मल आयन पे है तो नॉर्मल, तो इसीलिए हम यहाँ पे पढ़े। आ गया समझ में, एसिडिक स्ट्रेंथ पूरा समझ में आ गया। ये रिलेशंस कैसा लेते समझ में आया नहीं? इन ए नटशेल एसिडिक स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ देखना है तो आप क्या करना, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना और उसकी स्टेबिलिटी देखना। उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम। आगे बात समझ में नहीं है। और कॉन्जुगेट बेस कैसा बनाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ में से H, एसिड में से क्या निकाल देना, H निकाल देना, बाकी का जो भी बचता वो क्या बन जाता, बोलो कॉन्जुगेट बेस। ओके अब इसमें लिखाना तो नहीं है, खाली इतना कॉपी कर लो। आगे बात ओके तो यहाँ पे आपको क्या कंपेयर करना है, बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ। एक आध क्वेश्चन में कॉन्जुगेट बेस बना के बता देता हूँ, बाकी के उसमें नहीं बनाना, डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग। चलो यहाँ पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, बोलो हाइड्रोजन कौन रिलीज करता, नाइट्रोजन या कार्बन? पूरा पर शादी में गए खा लिए, सब हो गया कौन है, किसकी है, क्या है, कई को है एसिड है तो क्या रिलीज होना, H प्लस। कौन रिलीज करता, H प्लस रिलीज हुआ तो कौन सा चार्ज आता, नेगेटिव। बोलो कार्बन पे आए तो अच्छा, नाइट्रोजन पे आए तो कौन रिलीज करना, बोलो नाइट्रोजन। चलिए CH3NH2 माइनस, और यहाँ पे क्या रिलीज हो गया, बोलो H प्लस। ये कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या है, बोलो उसका एसिड। चलो यहाँ पे कौन रिलीज करता, बोलो ऑक्सीजन, तो O माइनस आ गया, और यहाँ पे क्या गया, बोलो H प्लस। यहाँ पे कौन रिलीज करता, बोलिए। अरे आ गया समझ में, ऐसा भी पूछ सकते, जेई में पूछा कि कौन यहाँ पे H प्लस रिलीज करता, तो आपसे पूछ सकते हैं ऐसा सवाल भी। अब बोलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कौन रिलीज करता, बोलो CH3 CH2 S माइनस, और साथ में क्या आ गया, बोलो H प्लस। कहाँ पे, अच्छा अच्छा, सुबह भी हुई एरर, यहाँ पे भी हुई, देखो यहाँ पे तो NH3 करना है, यहाँ NH3 कर दिया तो यहाँ पे बराबर हो गया। आगे बात समझ में नहीं आई। चलो अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज को कंपेयर कर दिए तो मालूम हो जाता है कि कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल। अब जरा देखो यहाँ पे कौन कौन है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कौन है, बोलो सल्फर। इनला दोनों सेम पीरियड के, इनला दोनों सेम ग्रुप के है। ये छे ग्रुप में क्या देखते हैं, साइज, पीरियड में क्या देखते हैं, ई है। बोलो ग्रुप में इसकी ज्यादा हो गई, अरे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, चार्ज फैल रहा, चार्ज डेंसिटी कम, और पीरियड में क्या हो गई, बोलो इसकी ज्यादा, तो यानी सल्फर का क्या हो गया, बोलो सब में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे कॉन्जुगेट बेस सब में ज्यादा स्टेबल तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सब में ज्यादा, और ये ए की तो क्या हो गई, बोलो सब में कम। अब बच गए कौन कौन, बोलो बी और सी, दोनों में ऑक्सीजन ईएन सेम है, साइज सेम है, इफेक्ट लगाओ, इसका कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, इसका भी कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, लेकिन पावर अलग। ये क्या है, बोलो मिथाइल, ये क्या है, बोलो इथाइल, किसका प्लस आई ज्यादा रहता, इथाइल का। अरे नंबर ऑफ ग्रुप क्या है, बोलो इथाइल का प्लस आई क्या रहता, बोलो ज्यादा, तो इसका मतलब इसका प्लस आई ज्यादा तो इन्हें ज्यादा अनस्टेबल कर रहा, इसका प्लस आई कम तो इन्हें कम अनस्टेबल कर रहा, तो इसका मतलब फिर कौन आ गया, बोलो बी आ गया, फिर कौन आ गया, बोलो सी आ गया, फिर कौन आ गया, बोलिए ए। आया समझ में? अब देखो यहां से, अब आपको यहां से क्या नहीं करना है, बोलो ऐसा निकाल के नहीं, यहां से कौन रिलीज करता, बोलो हाइड्रोजन,
CH कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ से ये चले गया यहाँ पे नेगेटिव, एक करके बता देंगे तुम लोग को, नहीं तो फिर तुम लोग पूरे कुछ वो करते। C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे भी वही बना, यहाँ पे भी वही बन गया नेगेटिव, और यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी बना देंगे इसको भी CH3 आइसोब्यूटायरिक एसिड है ये, C डबल बॉन्ड O माइनस। चलो कंपेयर करना है, इसको भी बना देंगे। कॉन्जुगेट बेस कंपेयर करना है, यहाँ पे सब पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, साइज En, दो भी नहीं लगा सकते, रेजोनेंस लगाए तो भी कुछ भी नहीं होता, फिर जाके किस पे बैठने वाला है चार्ज, ऑक्सीजन पे। तो ये कौन सा ग्रुप है बोलो, प्लस आई, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई, ये कौन सा ग्रुप है, ये यहाँ पे नहीं ड्रॉ करा, ये कौन सा ग्रुप है बोलो, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई कैसा है जी, रेफरेंस है 0, ओके ओके, रेफरेंस है 0, और ये कौन सा ग्रुप है बोलो, प्लस आई। अब बोलो इसमें सब में ज्यादा प्लस आई किसका दिख रहा है तुम्हारे को, लास्ट वाले का प्लस आई ज्यादा है, मतलब उन्हें ज्यादा अनस्टेबल करा, मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल, मतलब उसके एसिडिक स्ट्रेंथ सब में का। अब यहाँ पे प्लस आई कहाँ नहीं दिखा बोलो तुम्हारे को, ये यहाँ का नाम क्या है, सी भी नहीं है, फॉर्मिक एसिड है, यहाँ का नाम क्या है, दुनिया जहां मालूम है, नाम नहीं मालूम है तो फिर परेशान होते, उसका नाम क्या है बोलो, फॉर्मिक एसिड। तो उसमें क्या है बोलो, प्लस आई नहीं है, तो सी की क्या हो गई बोलो, सबसे ज्यादा। ये क्या है बोलो, प्रोपियोनिक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड, तो कौन सा भी नाम बोलो, कॉमन बोलो, आयुपैक बोलो, नाम तो बोलो, इसका नाम क्या बोलो, प्रोपियोनिक एसिड। इसका रहता या इसका रहता इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक, क्योंकि इसका प्लस आई की पावर क्या है बोलो, कम, तो कौन आ गया बोलो, सी बी, फिर कौन आ गया बोलो, ए, फिर लास्ट में कौन आ गया बोलो, आइसोब्यूटायरिक एसिड। पूरी दुनिया मालूम है ये है, ये है, लेकिन नाम नहीं मालूम है, और लिख के दे दिया आपको आइसोब्यूटायरिक, लिख के दे दिया, क्या लिख दिया गया पेपर में, आइसोब्यूटायरिक एसिड और इथेनोइक एसिड में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आपको नाम से आपको, अब ये आयुपैक का क्वेश्चन नहीं है, किसका क्वेश्चन नहीं है, एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको आयुपैक आना, आप नाम से क्या निकालने आना, स्ट्रक्चर निकालने आना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से H प्लस रिलीज हो गया, O माइनस, यहाँ से H प्लस रिलीज हो गया, NH माइनस, यहाँ से H प्लस कार्बन पे, यहाँ से H प्लस कार्बन, मिथेनॉल, मिथेनामीन, इथीन, अल्काइन। ओके, देखो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता अगर नहीं निकाले तो, sp3, यहाँ पे भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोलो, sp3, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। अब सीधा बोल सकते हैं ऑक्सीजन का मॉडिफाइड ईएन, क्या ईएन चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे, सेम पीरियड के है ना पूरे, क्या चेक करेंगे, ईएन। मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीजन का ईएन सब में ज्यादा, और जिसका ईएन ज्यादा उस पे नेगेटिव चार्ज क्या रहता है बोलो, स्टेबल, तो मतलब ए का सब में ज्यादा हो गया। अब मेरे को कंपेयर करना है बी सी डी, अब बोलो बी sp3 है, sp2 है, डी sp, कार्बन का sp नाइट्रोजन के sp3 पे जंप मार रहा था, नहीं जम रहा, तो मतलब फिर कौन आ गया बोलो, डी आ गया। फिर अब देखो मिथेनामीन और क्या नाम है बोलो, इथीन, इन दोनों में किसका रहता, अब क्या करना पड़ता आपको, नाइट्रोजन का sp3 है, कार्बन का sp, नाइट्रोजन का sp3 कार्बन के sp2 से ज्यादा ही था, तो इसका मतलब फिर कौन आया था बोलो, सी, फिर कौन आता बोलो लास्ट में, डी। अरे आ रहा समझ में, डी आता, ए बी सी, ए डी सी बी, अरे आ गई बात समझ में, नहीं है, बी आता, क्या हुआ ऑर्डर उल्टा जा रहा, ए सब में पहले आ गया, फिर कौन आ गया बोलो, डी आ गया। अब बी और सी में किसकी ईएन ज्यादा है, नाइट्रोजन के sp3 की ज्यादा रहता, किससे बोलो, कार्बन, तो इसका मतलब इन्हें आना, कौन है आना, मतलब बी आना, फिर कौन आना बोलो, सी आना। अरे आ गई बात, कैसा कर रहे हैं अपन, ये मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ ईएन, याद है नहीं है, ऑक्सीजन का sp3, फिर क्या आता बोलो, नाइट्रोजन, फिर कार्बन जंप करता, तो ये सब वही है। देखो कॉन्जुगेट बेस बनाए और हम यहाँ पे क्या करें बोलो, स्टेबिलिटीज कंपेयर। आपको ऐसा कंपेयर करना भी आना, और यहाँ पे नाम लिख के दे देते जनरली, तो आपको नाम से स्ट्रक्चर निकाल के भी क्या करने आना, आपको कंपेयर करना आना। कॉपी करो और थोड़े क्वेश्चंस करा के फिर और थोड़े होमवर्क में देता हूँ, फिर और साथ में डीपीपी के भी।